लंबे इंतजार के बाद आखिरकार राणा जी आ गए। मौत हमारे साथ सिर्फ आंख में चौली खेलती है। हम कितना ही उसे लुभाने की कोशिश क्यों ना करें, हमें गले लगाती ही नहीं। अतीत का साया अब भी तेरे साथ है। बचपन में सगाई के बाद मंगीता चल बसा। पैसों की कोई कमी नहीं, फिर भी एक भी रिश्ता नहीं खोजता है तेरे लिए। हमारी 55वीं पर हम एक बहुत बड़ी पार्टी दे रहे हैं। राजमाता, रियासत की हालत आपसे छुपी नहीं है। प्रजा पर लगान का बोझ पहले से ही इतना है। इस दावत का खर्चा प्रजा को नहीं उठाना पड़ेगा। अगर ऐसी बात है तो हम इस परंपरा को निभाएंगे। आज शाम को राजमाता और नाना जी मंदिर में आ रहे हैं। ढेर सारा दान पुण्य करेंगे। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा काका। हमें ना नाना जी को उनका कोट लौटा देना चाहिए। हींग का चौका लगा दिया तो क्या फर्क पड़ता है माँ जी? हमारे मायके में तो हींग का ही चौका लगता है। तो जब मायके जाओगी ना वहाँ लगा देना। यहाँ तो जीरे का ही चौका लगेगा। जीरा। पिछले बारिश में मैं मायके गई थी ना, इसी के ताने मिल रहे हैं मुझे, और कुछ नहीं। अरे मैंने बस इतना कहा कि जीरे का छौंका लगा दे। बिटिया, ये क्या कर रही हो तुम? अगर घर में किसी को पता चल गया कि तुम बिना बताए मंदिर गई हो तो मैं क्या जवाब दूंगा? सोचो, अगर ये बात खुल गई तो तुम अपनी माँ को और भाभीओं को क्या जवाब दोगी? नहीं जानती काका, बस इतना जानती हूँ कि अब मैं अपने आप को नहीं रोक सकती। ऐसी कौन सी भक्ति जाग गई रानी जी के मन में? ये तो जानना ही पड़ेगा। गंगा कसम। प्रणाम। राजमाता पर सदा भगवान की कृपा दृष्टि बनी रही। आप और राज परिवार सदा सुखी हो। आपकी कृपा दृष्टि प्रजा पर सदा बनी रहे। पधारिए, आइए।
हे भगवान, जो मैं रानी जी के लिए लाई थी वो तो दे ही नहीं पाई। राणा जी, राणा जी, कहाँ जा रही हैं? देखिए मुझे राणा जी से बस 2 मिनट का काम है। हाँ? आप नहीं जा सकती। वो राणा जी चले जाएंगे, वो मुझे जानते हैं। मुझे बस मैंने कहा ना, आप नहीं जा सकती। मैं सच कह रही हूँ, राणा जी मुझे पहचानते हैं। आप बस एक नहीं, जाइए यहाँ से। ओए होए, ननदिया जी किसी से बतिया रही हैं। देखो तो कौन है। अच्छा, आप क्यों नहीं दे देंगे? अच्छा जी, बित्ते भर की छोकरी के गज भर लंबे अरमान। यहाँ किसी से नैन मटक्का करने आई है ननदिया। मेहरबान एडवोकेट डेविड साहब, जैसे कि आपको पहले ही इत्तला दी जा चुकी है, रियासत ने हमारा कर्जा लौटाने के लिए कोई वादा नहीं किया। इसलिए हम रियासत के खिलाफ अंग्रेजी अदालत में मुकदमा दायर करना चाहते हैं और उसके लिए आपको हमारा वकील करार कराना चाहते हैं। तो इस चिट्ठी के मिलते ही आप अपना जवाब लिख भेजिएगा। आपका अपना सेठ गोविंद दास। लाइए। दिन ढलने से पहले ये खत पहुंच जाना चाहिए। सेठ जी, छोटा मुंह बड़ी बात, एक बार फिर से सोच लीजिए। सोच विचार का वक्त गया मुंशी, अब काम करने का वक्त है। जाइए, विलंब न कीजिए। जी सेठ जी। राजमाता, कहिए दीवान जी। गोविंद सेठ को दावत में बुलाने के लिए आपने क्या फैसला लिया? हमने यशोदा से कह दिया है कि गोविंद सेठ को भी बुलावा भिजवा दे। जहां इतने सारे लोग आ रहे हैं, एक थाली और लग जाएगी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुस्ताखी माफ राजमाता, अगर आंधी चले और बड़े से बड़ा पेड़ ना झुके तो वो टूट जाता है। राजमाता ना झुक सकती है ना टूट सकती है, सिर्फ मर सकती है। आपके कहने पर हमने उस व्यापारी को बुला तो लिया है, लेकिन ख्याल रहे ज्यादा देर वो हमारे सामने ना रहे। वक्त बदल रहा है राजमाता। वक्त बदल सकता है, हम नहीं। कुंवर जी, तो भी कहना कोकिला जल्दी गाओ। हाँ, ये अंग्रेजी खेलना हो गया, हमारी सौत हो गया। जब देखिए आप इसी में उलझे रहते हैं। जानते हैं आप, राजमाता राणा जी के लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं। तुम्हें कैसे पता? इस महल की दीवारों के कान हो ना, पर इस महल में काम करने वाली दासियों के कान जरूर है। और राजमाता राणा जी का रिश्ता किससे करवाना चाहती हैं? किन्नौर की राजकुमारी शर्मिला, और इसलिए राजकुमारी को दावत पे खास तौर से बुलाया जा रहा है। कुंवर जी, अगर ये रिश्ता हो गया तो राजमाता सारा कर्जा उतार देगी, और अगर सारा कर्जा उतर गया तो राजमाता और राणा जी सिंहासन से कभी नहीं उतरेंगे। सिंहासन से तो उन्हें उतरना ही होगा। वो रियासत को संभालने में नाकाम साबित होंगे, तभी तो अंग्रेजी सरकार हमें रियासत सौंपेगी। हमें ये रिश्ता होने से रोकना होगा कोकिला। राजमाता अपनी चाल चले उससे पहले
हमें अपनी चाल चलनी होगी। भाभी, वैसे तो मैं इधर की उधर करती नहीं, पर आप तो मेरी अपनी है ना, इसलिए बता रही हूँ। आपकी ननद नहर में कूद गई थी, इतनी भीड़ थी, मैं ये तो नहीं देख पाई कि किसने उसे बचाया, पर हाँ, राज परिवार का कोई आदमी था। हाँ, चल झूठी। भाभी, झूठ बोलूं तो जबान जल जाए मेरी। तभी मैं सोचूं गायत्री बिन बरसात भीग कर कैसे आई थी। सच बता, किसने बचाया उसे? एक गांव वाला कह रहा था कि खुद राणा जी ने बचाया है, और कुछ लोग कह रहे थे कि किसी और ने बचाया है। ठीक से बताना, किसने बचाया? मैं बताती हूँ जीजी। अरे तू कहाँ से भागी भागी आ रही है? ये मत पूछो जीजी कि कहाँ से आ रही हूँ, ये पूछो कि क्या देख कर आ रही हूँ। ऐसे क्या रामलीला देख कर आ रही है तू? रामलीला नहीं जीजी, रासलीला, वो भी अपनी ननदिया की है। हाँ जीजी, गायत्री किसी को बताए बिना मंदिर गई थी, और आप तो जानती हो ना कि मैं घर की कितनी चिंता करती हूँ। तो मुझे लगा कि इकलौती ननद अकेले कहीं जा रही है तो मुझे भी जाना चाहिए। गायत्री वहाँ एक आदमी से मिली और उसे कुछ दिया भी। कौन आदमी, क्या दिया? मैं चेहरा तो नहीं देख पाई, पर जो भी था राज परिवार का। तुम्हें कैसे पता? अरे जीजी, उसके कपड़ों पर राज परिवार का चिन्ह था। सच कह रही हूँ जीजी, गंगा कसम। वो ना हो, ये वही आदमी है जिसने गायत्री को नहर से बचाया। ये रख, और जो भी कुछ बात पता चले पहले आके मुझे बताना। हाँ, जय राम जी की। अब सासू माँ को बताया जाए कि जिस लाडली के लिए वो घर में सबसे झगड़ती रहती है, वो दूध की धुली लाडली घर के बाहर क्या क्या गुल खिलाती है। माँ, क्यों इस बेचारी के पीछे पड़ी रहती है, और बड़े भाग्य से आती ऐसी बेटी। ओए होए, सच में बड़े भाग्य से ऐसी लक्षणों वाली लड़की आती है घर में। इसके असली लक्षण इन्हें अब मैं बताती हूँ। सेठ जी, मैं राजमहल से राजमाता का निमंत्रण लेके आया। क्या? राजमाता जी की 55वीं जन्म तिथि के अवसर पे मुझे निमंत्रण दिया गया है। राजमाता को हमारा धन्यवाद कहना। जी सेठ जी। जी, राजमाता ने निमंत्रण पत्र भेजा। ये राजो रजवाड़ों की बात ही अलग है मुंशी। पहले तो खुद पुल जलाते हैं और फिर जरूरत पड़ने पर फिर से पुल बनाते हैं। हमें उनकी 55वीं सालगिरह पे निमंत्रण दिया है सह परिवार। आप जाएंगे? जाना तो पड़ेगा। मैं आमेर कोट का पुराना वफादार हूँ। घर की बातें गलियों में लाना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, और अब जब राजमाता जी ने ये न्योता भेजा ही है तो हो सकता है कि आपसी बातचीत से ये मामला सुलझ जाए। फिर अंग्रेज वकील वाली चिट्ठी का क्या होगा? अरे हाँ मुंशी जी, आप एक दूसरी चिट्ठी लिख डालिए उन्हें, कहिएगा उनकी सेवाओं की अब आवश्यकता नहीं है। सेठ जी, आपकी बात ना मानने के लिए माफी चाहूंगा। दरअसल वो चिट्ठी भेजी ही नहीं थी अभी तक मेरे पास। मुझे लगा हो सकता है गुस्सा उतरने के बाद शायद आप ये चिट्ठी ना भेजना चाहें। आप नाराज तो नहीं है ना सेठ जी? मुंशी जी, आपने हमारे हित का सोचा, हम आपसे कैसे नाराज हो सकते हैं? जी सेठ जी। माँ, क्यों इस बेचारी के पीछे पड़ी रहती हो, और बड़े भाग्य से आती ऐसी बेटी। ओए होए, सच में बड़े भाग्य से ऐसी लक्षणों वाली लड़की आती है घर में। इसके असली लक्षण इन्हें अब मैं बताती हूँ।
गायत्री, गायत्री, गायत्री। भैया तू फिर से बाहर गई थी? तुझे पता है पिछले 5 मिनट से माँ तुझे ऐसे ही पुकार रही है। अरे आवाज मेरे कमरे तक आ रही थी। अब मैं क्या करूं? भैया चलो चलो। गायत्री, माँ। माँ क्यों चिल्ला रही हो? मैं और गायत्री छत पर बैठ के बातें कर रहे थे और तुमने तो हाथ कर दी। कम से कम हम दोनों भाई बहनों को बातें तो करने दो। और क्या माँ? अरे मैं भी छत पे ही जा रहा था कि तुमने चिल्ला चिल्ला के पूरे घर को यहीं इकट्ठा कर लिया। बस बस, सब समझती हूँ मैं। माँ क्यों इस बेचारी के पीछे पड़ी रहती है? और बड़े भाग्य से आती ऐसी बेटी। ओए होए, सच में बड़े भाग्य से ऐसी लक्षणों वाली लड़की आती है घर में। इसके असली लक्षण इन्हें अब मैं बताती हूँ। सासू माँ, सुनती हो? अच्छा हुआ आप सब यही मिल गए। एक बड़ी अच्छी खबर लाया हूं। राजमाता ने अपने 55वें जन्म दिवस के जलसे पर मुझे बुलाया है। सह परिवार। राजमाता ने हमें बुलाया है। पर क्यों बाबूजी? अरे पर की क्या बात है, अभी चलने की तैयारी कीजिए। पूरी बिरादरी में हमारी शान बढ़ेगी। ये निमंत्रण राजमाता ने भेजा या राणा जी ने?